ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम्। हे जैमिनी, ये कथा केवल युद्ध की नहीं, ये कथा है कर्म, करुणा और मोक्ष की ओर अग्रसर आत्माओं की। जहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त और अग्नि से तप चुकी थी, वहीं एक अद्भुत रहस्य प्रकट होने वाला था। युद्ध समाप्त हो चुका था। रणभूमि मौन थी, पर उस मौन के भीतर जीवन की एक क्षीण धड़कन शेष थी। तभी वहां पहुंचे महातपस्वी महर्षि शमिक। टूटे अस्त्र शस्त्रों और धुएं से ढकी भूमि के बीच उनके चरण रुके। एक विशाल घंटे के भीतर से करुण स्वर सुनाई दे रहा था। महर्षि शमिक ने अपने तपोबल से उस घंटे को उठाया और वहां उन्होंने देखा 4 पंख विहीन पक्षी शावक, जो मृत्यु की गोद में जीवन को थामे हुए थे। महर्षि शमिक का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने शिष्यों से कहा, वत्सो, इन निरीह प्राणियों को आश्रम ले चलो, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। महर्षि बोले, कर्म फलदाता अवश्य है, किंतु पुरुषार्थ के बिना धर्म पूर्ण नहीं होता। और इस प्रकार रणभूमि से जीवन को आश्रम की शरण मिली। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। कालांतर बीत गया। महर्षि शमिक के तपोबल से उन पक्षियों में स्मृति जागृत हुई। उन्होंने कहा, हम केवल पक्षी नहीं हैं, पूर्व जन्म में हम दिव्य योनियों में स्थित थे। अहंकार और प्रमाद में हमें इस अवस्था तक पहुंचाया। शापाग्नि से दग्ध होकर हमने ये रूप धारण किया, पर धर्म ने हमें त्यागा नहीं। महर्षि शमिक ने गंभीर स्वर में कहा, रणभूमि में जन्म लेकर मृत्यु से बच जाना साधारण जीवों के लिए संभव नहीं। तुम निश्चय ही श्रेष्ठ आत्माएं हो, जिनकी आयु शेष थी और जिन पर ईश्वर की दृष्टि बनी रही। अब इस जीवन को तप, संयम और स्वाध्याय से पूर्ण करो। पक्षियों ने महर्षि शमिक को प्रणाम किया। भगवान, आपकी कृपा से हमें मार्ग प्राप्त हुआ। और वे विंध्य पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए, जहां तपस्या, मौन और आत्मचिंतन द्वारा उन्होंने मोक्ष पथ का अनुसरण किया। मार्कंडेय ऋषि जैमिनी से कहते हैं, जो सत्य की रक्षा करता है वही धर्म को प्राप्त करता है। सत्य से विचलन का फल योनि परिवर्तन है और सत्य में स्थित रहना मोक्ष का द्वार। हे जैमिनी, ये कथा केवल पक्षियों की नहीं, ये समस्त जीवों के लिए कर्म और धर्म का शाश्वत उपदेश है। मोक्ष कहीं जाने का नाम नहीं, वो पहचान का नाम है। जो सत्य को पहचान लेता है वही मुक्त होता है। पिता का वचन अब बोझ नहीं, वह मार्ग बन गया है। और शाप वह शिक्षा था। कुछ यात्राएं स्थान बदलने के लिए नहीं होती, वे आत्मा को उसके अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। Next episode coming soon. यह चैनल धर्म, अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ी गहन चर्चाओं के लिए समर्पित है।